भाई जितना मजा हम लड़कियों को मेकअप, शॉपिंग, फलाना ढिमकाना खरीदने में नहीं आता ना, उतना ही मजा हमें आता है अपने बंदों को रेज वेट करने के लिए। मतलब हमें पता है कि ये बंदा अब मेरे को सीधा मुक्का मारेगा अगर मैंने इसको इरिटेट कर दिया, लेकिन हम तब भी करेंगे। क्यों? चुल। चुल। बहुत ज्यादा चुल मचती है लड़की को। इसीलिए मेरे भाई, जब भी लड़की को बहुत ज्यादा ऐसी खुजली होती है ना बार बार, तब तुम्हें क्या करना है पता है? प्यार से उसको रास्ता दिखा दो कि देख बेटा, वो रहा दरवाजा, निकल यहाँ से जितनी ज्यादा जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी निकल। बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट दिस बुलशिट। ओके। तुझे चुल मच रही है तो मेरी जिंदगी की वाट लगाएगी तू? हाँ, जिंदगी की एमबीए करेगी तू? क्या इरादा क्या है तेरा? अगर तुझे यही चाहिए कि तुझे मज़ा नहीं आ रहा, तुझे तेरे जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, खुशी नहीं मिल रही, तो मेरी ज़िंदगी की यहाँ पे बैठी बैठी वाट लगाएगी। एंड मेरे भाई, अगर तुमने उसको अपनी ज़िंदगी की वाट लगाने दिया ना, तो अगर वो आज जो भी चीज़ कर रही है ना, रिलेशनशिप में आने के बाद वो चीज़ें और बढ़ेगी। शादी करने के बाद वो चीज़ें 100 गुना एम्पलीफाई हो जाएगी। ओके। तो इसे बोलते हैं क्लियरली अपनी लाइफ में बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश करना। अगर तुम अपनी लाइफ में पहले से ही बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश नहीं करोगे ना, तो जिंदगी झंड होती जाती है। रिलेशनशिप में रहने में मजा नहीं आता तुम्हें, बिकॉज तुम्हें पीस फाइंड नहीं होगा वहां पे। तुम यही सोचोगे कि यार वापस कोई हरकतें करेगी, वापस मैं कुछ बोलूंगा, वापस रूठ जाएगी, वापस मनाऊंगा, एंड यही मेरी लाइफ में साइकिल चलती रहेगी। एंड बिलीव मी, किसी को भी ये साइकिल में रहने में मजा नहीं आता। एक टाइम था जब मुझे भी रहने में मजा नहीं आता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ही रिलेशनशिप ऑपरेट होती है। तो मैं कर रहा था सारी चीजें, मुझे मजा भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं कर रहा था। क्यों? बिकॉज मुझे लग रहा था कि ऐसा ही होता है, सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ में मैच्योरिटी आई, धीरे धीरे मेरी लाइफ में मुझे पता चला कि नहीं बेटा, ना मुन्ना ना, ये सारी चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। क्लियरली वहाँ पे मना करना सीखना है, उसको दिखाना है कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो तू नहीं कर सकती। अगर तुझे तेरी ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा तो मेरी ज़िंदगी की वाट नहीं लगा सकती। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स है, डिस्कस कर, कम्युनिकेट कर, सॉल्व करेंगे, या तो फिर सुनूंगा मैं यहाँ पे, जस्ट प्रेजेंट रह के मैं तेरी बातों को सुनूंगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं है कि ड्रामा करेगी तू। ओके। रेज बेट करेगी तू, ऐसा मतलब नहीं होता। दिस इज नॉट अ फकिंग हेल्थी रिलेशनशिप। ये है ना टॉक्सिक रिलेशनशिप की और जाती है रहा। तो अगर तुम्हें भी यही सारी चीजें करनी है एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ते रहना है ना मेरे भाई, तो बढ़ो। लेकिन अगर तुम ऐसी लड़की के साथ हो ना जो तुम्हें इमोशनली ड्रेन कर रही है, जो तुम्हें कंफ्यूज रख रही है, जो तुम्हें अपने आप के ऊपर ही सेल्फ डाउट्स करवा रही है, तो बिलीव मी, दिक्कत है, बहुत बड़ी वाली दिक्कत है। जितना ज़्यादा जल्दी तुम इस चीज़ को समझोगे एंड जितना ज़्यादा फिर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे ना, एंड ऐसी पर्सन को अपनी लाइफ में से जल्दी निकालोगे, तब भी तुम्हारी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ेगी। वरना 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 दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएगी। एंड बिलीव मी, इन दिक्कतों के साथ तुम्हें उसके साथ बात करने में, रहने में, टाइम स्पेंड करने में मज़ा नहीं आएगा। बिकॉज तुम्हें लगेगा कि साला एक छोटी गलती की और यहाँ पे इसका बतंगड़ चालू हुआ, एंड ये बतंगड़ कभी ख़त्म ही नहीं होता। फिर वापस वो रूठेगी, मनाऊंगा, एंड यही साइकिल चलती रहेगी। एंड मुझे पता है तुम कितना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील करते हो इसमें, तुम कितना ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि साला रिलेशनशिप है भी या तो फिर नहीं है। एंड ये कैसी रिलेशनशिप जहाँ पे बार बार मैं उसको मनाता ही रहता हूँ, जहाँ पे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ऐसी कैसी रिलेशनशिप है ये? अगर तुम ऐसे रिलेशनशिप में हो ना, तो निकलो वहाँ से। एंड अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, सीखना है, समझना है कि कैसे हेल्दी रिलेशनशिप कल्टीवेट करनी होती है, कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करके टेक्सटिंग करना होता है, कैसे डेट पर क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, तो मेरे भाई मैंने 97 रुपीज़ में लाइव वेबिनार रखा है। तुम उसको जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी, ज्वाइन करो। सीरियस हो तभी ज्वाइन करना, वरना ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसे हेल्दी रिलेशनशिप नहीं कहते अगर तुम ऐसी रिलेशनशिप में हो तो। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।